माता दी, राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है मेरे ब्लॉग का तीसरा दिन। ब्लॉग की शुरुआत सुबह मैंने 8 बजे से की है। बच्चों को ब्रश वगैरह करवा दिया है मैंने। बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और उनका 9 बजे का ट्यूशन है, तो ट्यूशन के लिए उनको रेडी करना है। जब तक बच्चे नाश्ता वगैरह कर रहे हैं मैं उनके कपड़े वगैरह निकाल देती हूँ, बैग वगैरह चेक कर लेती हूँ, पेंसिल वगैरह सब रखे हैं या नहीं, बुक वगैरह प्रॉपर रखे या नहीं। ये सब काम मैं सुबह सुबह करके ख़त्म कर लेती हूँ ताकि वो ट्यूशन जाए तो कोई प्रॉब्लम ना हो। और आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना सुबह के 8 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक का मैं शेड्यूल शेयर करूँगी कि मेरा टाइम कैसे जाता है, कितना बिजी होता है। और यहाँ पे त्रिशा को नहला धुला करके उसका बाल वगैरह मैंने बना के रेडी कर दिया है। बाबू थोड़ा सा मस्ती करता है, उसे नहलाना है पर नहाने को रेडी नहीं हो रहा है। बोलता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं ट्यूशन नहीं जाऊँगा। तो ये थोड़ा सा मस्ती करता है, तो उसके डैडी ने उसको नहला दिया क्योंकि तब तक मैंने त्रिशा को रेडी कर दिया और उसका होमवर्क वगैरह भी मैं चेक करने लगी यहाँ पे। तो बाबू को कपड़ा पहना करके हो गया। अब उसको मैं फटाफट से हेयर कोम करके और पाउडर वगैरह लगा के रेडी कर दूँगी। बस ऐसे ही फटाफट से सुबह 8 से 9 कैसे बजता है, 1 घंटे का टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। बच्चे को ट्यूशन भेजने का टाइम हो गया है। यहाँ पे बच्चे जा रहे हैं ट्यूशन। और ट्यूशन जाने के बाद मतलब उनको भेजने के बाद मैं किचन में आई। किचन में मैंने देखा तो मम्मी अरवी की सब्ज़ी बना रही थी, मतलब अरवी का चोखा आप इसे बोल सकते हैं, जो अरवी होती है ना उसका। मम्मी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। कोई कोई चीज़ मम्मी मुझसे ज़्यादा अच्छा बना लेती है और मेरे पापा को और मुझे ये बहुत पसंद है। फ़िलहाल मुझे ये खाना अलाउ नहीं है, मेरे डाइटिशियन ने मुझे मना किया है। तो यहाँ पर मैंने देखा और मैं आ गई अभी बेडरूम में, क्योंकि अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ और बिना नहाए मैं किचन में नहीं छू सकती क्योंकि मम्मी लोग ने गुरु मंत्र लिया है। तो यहाँ पे मैंने देखा बेड ख़राब था, तो चादर मैंने कल ही चेंज किया है, बेडशीट। तो मैंने आज चादर चेंज नहीं किया, सिर्फ मैंने बेड को प्रॉपर कर दिया और बेडरूम में बेड सेट हो जाता है तो बेडरूम काफ़ी क्लीन दिखने लगता है। तब तक हस्बैंड भी आ गए बच्चों को छोड़ करके ट्यूशन से, और अब उनको भी ऑफिस जाना है तो वो नहा धो करके रेडी होंगे। तब तक मैंने यहाँ पे अपना काढ़ा वगैरह ले लिया है क्योंकि मैं हूँ डाइट पे और मैं अपना डाइट जो भी प्लान होता है ना वो आप लोगों के साथ अपने कुकिंग चैनल पर शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और तब तक मम्मी ने बहुत सारा काम ख़त्म कर दिया। नहा धो करके मैंने सूर्य को जल दे दिया और उसके बाद मैं अपना अखरोट बादाम वगैरह लेकर के बैठ गई हूँ। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी बजे सुबह के 10:45 और बच्चों को ट्यूशन से लाने का टाइम हो गया। 11 बजे वो छूट जाते हैं। तो उनको ट्यूशन भेजने के बाद में जो भी काम मुझे समझ में आया फटाफट से मैंने कर दिया और करने के बाद में मैं अब फ्री हो चुकी हूँ। फ्री होने के बाद में अब मैं अपना जो भी मेरा डाइट का जो भी चीज़ होता है वो सब मैं काढ़ा लेना, फिर उसके बाद में बादाम अखरोट खाना, ये सब मैं कर रही हूँ। इसके बाद में अब मैं 11 बजे जाऊँगी बच्चों को ट्यूशन से लेने। आज का जो व्लॉग है इसमें मैं आपको मॉर्निंग रूटीन नहीं शेयर कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपने बच्चों का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि उनके पीछे मैं कैसे भाग दौड़ में इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को करने का मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज की वीडियो में आप यही देखेंगे कि बच्चों का मेरे स्कूल ट्यूशन का क्या टाइम होता है और मैं कैसे भाग दौड़ करती हूँ और मैं कैसे ज़्यादा बिजी होती है। हर एक चीज़ दिखाना पॉसिबल नहीं होता। और घर में हूँ मैं अभी, थोड़ा बहुत चीज़ें हो गई हैं, खाना बन गया है, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और सुबह का घर का काम जो मेरा रहता है ना खाना बनाने का, मेरे घर में सुबह 9:30 तक पूरा खाना बन जाता है, 9:30-10 तक पूरा खाना बन जाता है क्योंकि मेरे ससुर भी 10:30 को ऑफिस चले जाते हैं और हस्बैंड भी मेरे 9:30-10 तक चले जाते हैं। अब बच्चों को लेके आने के बाद में उनका टिफ़िन वगैरह रेडी करना, उनको रेडी करना, ये सारा काम मेरा रहता है। तब तक मैं और मम्मी मिलके जो भी होता है वो कर लेते हैं। बाहर का ज़्यादातर काम मेरे सर पे पड़ जाता है तो मम्मी घर का बहुत सारी चीज़ें संभाल लेती है। मतलब बोलते हैं ना, आधा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मुझे घर को लेके बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता है कि ये काम पड़ा है मुझे करना है, बिल्कुल नहीं। मम्मी मेरी ऐसी है, मतलब मेरी सासू माँ ऐसी हैं कि अ, सुबह का सारा काम लगभग का ही रहता है कि कौन कितना करेगा, या तो बाहर ही करेगा या तो घर पे ही करेगा। तो बाहर मेरा 10 मतलब 8 राउंड मेरा स्कूल ट्यूशन होता है। 8 राउंड में सोचिए आप, मेरा 10,000 स्टेप मैं सिर्फ स्कूल ट्यूशन में कंप्लीट कर लेती हूँ। तो मेरे डाइटिशियन ने मुझे वॉक के लिए बोला था, वो सिर्फ मैं स्कूल ट्यूशन में ही कंप्लीट हो जाता है मेरा 10,000 स्टेप। तो अभी 10 मिनट बाकी था ट्यूशन के टाइम को, तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं। और चाय पीने के बाद फिर मैं निकल गई यहाँ पे बच्चों को ट्यूशन से लेने और यहाँ से मेरी भाग दौड़ हो जाती है शुरू। सुबह के 11 बजे मैं बच्चों को ट्यूशन से लेकर के आ गई हूँ। ट्यूशन से आते आते 11:15 हो जाते हैं और मेरे बाबू का 11:40 को स्कूल के लिए निकलना होता है। तो लेकर के आने के बाद यहाँ चल रही थी बच्चों की गपशप। और अभी सिर्फ 1 राउंड हुआ है ट्यूशन से लेके आने का। अभी मैं अपने बेटे को छोड़ने जाऊंगी स्कूल, फिर उसको छोड़ के आऊँगी, फिर त्रिशा को लेके जाऊंगी, फिर उसको छोड़ के आऊँगी, फिर जाऊंगी अपने बेटे को वापस लेके आऊँगी। ऐसे ये शेड्यूल मेरा 8 राउंड में मारती हूँ। डिस्टेंस मेरे घर से 10 से 15 मिनट का है आना जाना, मतलब 15 मिनट जाने में और 50 मिनट आने में।
इतना टाइम लगता है मुझे। और यहाँ देखिए आज, और यहाँ पे कैमरा देखते मेरे बच्चों की मस्ती शुरू हो चुकी है। मैं आ चुकी अपने किचन में क्योंकि मुझे बच्चों का लंच बॉक्स रेडी करना है। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। 11:15 हो जाता है मुझे बच्चों को ट्यूशन से लेके आते आते, और 11:45 को मुझे रिटर्न स्कूल के लिए निकलना पड़ता है। तो सिर्फ मेरे पास 30 मिनट होते हैं। 30 मिनट में मुझे बहुत सारे काम ख़त्म करने होते हैं, जैसे इनका लंच बॉक्स रेडी करना। तो मैं त्रिशा और बाबू दोनों का लंच बॉक्स एक साथ ही रेडी कर देती हूँ। बाबू मेरा खाना नहीं लेके जाता, रोटी भाजी वगैरह। त्रिशा को मैं कभी कभी रोटी सब्ज़ी वगैरह दे देती तो वो खा लेती, पर आज दोनों ने डिमांड की है कि हमें चीज़ सैंडविच लेके जाना है। तो मैंने यहाँ पर ब्रेड का पैकेट ले लिया है, और सारे ब्रेड के स्लाइस का जो कॉर्नर होता है वो मैंने कट करके निकाल दिया है। और इसके बाद मैंने इस पर थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ा सा मैंने चीज़ सॉस, और इसके बाद में चीज़ का स्लाइस रख दिया है। थोड़ा सा मैंने इसमें पिज़्ज़ा मिक्स अब डाल दिया है, और इसके बाद मैं इसे तवे पे बटर लगा करके सेक लूँगी। आज उनका डिमांड है ये खाने का, तो मैंने बोला चलो दे देते हैं। और उसके बाद में मैंने थोड़ा थोड़ा सा ये जो पापड़ी नमकीन होता है ये रख दिया, और साथ में मैंने दोनों का टिफ़िन बॉक्स जो है वो रेडी कर दिया है। और मैं कभी कभी ये देती हूँ, कभी साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, ऐसे में कुछ अलग अलग देती रहती हूँ। तो यहाँ पे टिफ़िन रेडी करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, और मैं बच्चों का खाना निकाल करके मम्मी को दे दी थी। तो मम्मी दोनों का खाना खिला देती है, क्योंकि एक साथ सब कुछ करना पॉसिबल नहीं होता। जब आपको सपोर्ट करने के लिए कोई होता है ना, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं, और जब कोई नहीं होता तो हर चीज़ हो जाती है। तो मम्मी सपोर्ट करती हैं, तो इसलिए मैं उनको बोल देती हूँ, या वो कर लेती हैं। जिनके घर में नहीं करते हैं तो वो क्या ही कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कपड़ों का, बच्चों का कपड़ा इस्त्री कर दिया। उसके बाद में फिर मैंने बाबू को रेडी कर दिया है, और रेडी करके ये सेकेंड राउंड मैं निकल चुकी हूँ स्कूल के लिए। 11:45 हो रहा है, और अब मैं स्कूल जा रही हूँ। मंदिर पड़ता है बीच के रास्ते में, तो वहाँ से दर्शन करते हुए मैं निकलती हूँ। उसके बाद मैं घर पे आ चुकी हूँ। तो ये मेरा ट्यूशन जाना आना और बाबू को स्कूल लेके जाना और लेके आना हो गया। और अब मैं आई हूँ, तब टाइम हो रहा है 12:10, और फटाफट से मैं यहाँ पे त्रिशा का बैग जो टाइम टेबल होता है वो यहाँ पे मैं अरेंज कर रही हूँ। फिर मैंने त्रिशा को रेडी कर दिया है, तब तक मम्मी ने त्रिशा को खाना खिला दिया था। तो यही मैं कहती हूँ, अगर घर में कोई सपोर्ट करने वाला होता है ना, तो बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो बहुत सारा काम आपका ख़त्म हो जाता है। और अगर आपके घर में कोई हेल्प ना करे तो बहुत तकलीफ़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने त्रिशा को फटाफट से रेडी कर दिया। उसका हेयर बाल बनाना होता है, उसका रिबन वगैरह लगा के वो भी रेडी कर दिया मैंने। और उसके बाद मैं खुद रेडी हो गई, और यहाँ पे 12:40 को मैं रिटर्न निकल गई स्कूल के लिए। तो ये मेरा थर्ड राउंड है जब मैं जा रही हूँ, और मुझे एक बार जाने आने में 15 मिनट लग जाते हैं, और बच्चों को छोड़ के आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो ये रास्ते में मैं जा रही हूँ, और मेरी फ्रेंड भी है यहाँ पे, उसे भी बहुत पसंद है वीडियो में आना, तो मैंने बोला चलो शूट कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे घड़े मिलते हैं। साथ में ये प्लांट का शॉप है जहाँ से मैं अपने घर के लिए प्लांट लेती हूँ। और ये मैं त्रिशा को छोड़ के रिटर्न आ चुकी हूँ, और काफ़ी बारिश होने लग गई थी वहाँ पे, तो काफ़ी भीग गई हूँ मैं। अब बज रहे हैं 1:30 हो रहा है, और मैं डाइट पे हूँ, और मैं काफ़ी लेट हो जाती हूँ। यहाँ पे 1:30 जब मेरा लंच का टाइम होता है, तब मैं यहाँ पे फ्रूट खा रही हूँ। हाय गाइज़, अभी 2 बज चुके हैं, और 2:20 को मेरा बच्चा स्कूल से छूट जाता है। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ उसको लेके आने के लिए। तो आप देखिए, सुबह 9 बजे से लेकर के दोपहर के 3 बजे तक का जो मेरा शेड्यूल होता है, इतना ज़्यादा बिजी, इतना ज़्यादा टाइट होता है ना, कि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। और ऐसे में मुझे घर पे ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें मेरी मम्मी मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। मतलब जब मैं बाहर का भाग दौड़ करती हूँ, तो वो घर का बहुत सारा काम ख़त्म कर देती है। इस वजह से मुझे भारी नहीं पड़ता। अगर मुझे दोनों भी हैंडल करना पड़े तो शायद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाऊँ। तो चलिए मैं उसको स्कूल से लेके आती हूँ, और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा ये लास्ट राउंड है जब मैं अपने बच्चे को स्कूल से लेकर के आती हूँ, और इस टाइम तक मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि इसके बाद ना मुझे खाने का मन करता है, ना कुछ करने का, बस लगता है चुपचाप से मैं सो जाऊँ। तो अब टाइम हो रहा है 2:50, दोपहर के 3 बजने को 10 मिनट बाकी हैं, और मैं फ़िलहाल अपने बाबू को स्कूल से लेके आ चुकी हूँ। और आज का व्लॉग मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सिर्फ पपाया मैंने खा लिया था। तो अब मैं चलूँगी किचन में और बनाऊँगी अपनी डाइट का कुछ तो लंच प्लेट, और उसके बाद में फिर खाऊँगी। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।